आज हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉइंट। इससे पहले हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। लिमिट पॉइंट क्या होता है, आइसोलेशन पॉइंट क्या होता है, और नेबरहुड क्या होता है, किसी भी सेट का, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है, और इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि लेट हमने कहा कि ए कोई एलिमेंट है रियल नंबर का और एस जो है सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, ए कोई एलिमेंट अभी हम रियल नंबर का ले रहे हैं। ठीक है, तो जो ये ए पॉइंट है वो कहलाएगा इज सेड टू बी कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ एस इफ। कंडेंसेशन पॉइंट कब कहलाएगा इसका? अगर फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा जो है कंटेन करे, मस्ट कंटेन अनकाउंटेबल मेंबर्स ऑफ एस। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है वो कि ए जो है कंडेंसेशन पॉइंट कहलाएगा किसी भी सेट एस का कब? इफ फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो। ये क्या है? नेबरहुड है। फॉर ऑल है तो इसका मतलब सारे नेबरहुड, जितने भी नेबरहुड हैं उन सब के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या? कि जितना भी ए के नेबरहुड होंगे मस्ट कंटेन अनकाउंटेबल मेंबर्स ऑफ एस, कि एस के अनकाउंटेबल मेंबर्स कंटेन करे। जो ये ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा है ना, जो नेबरहुड है ए का, ये अनकाउंटेबल मेंबर्स कंटेन करना चाहिए। अब खुद ही सोचो कि अगर एस काउंटेबल होगा, अगर एस काउंटेबल होगा तो क्या उसका जो ये ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ये नेबरहुड है, ठीक है, तो क्या ये नेबरहुड इस सेट के अनकाउंटेबल मेंबर्स कंटेन कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जब सेट काउंटेबल है तो उसके अंदर अनकाउंटेबल मेंबर्स कैसे आएंगे? नहीं आ सकते। तो अगर सेट काउंटेबल है तब वो उसका कोई भी कंडेंसेशन पॉइंट हो ही नहीं सकता। और अगर मैं लूँ एस को अनकाउंटेबल, अगर एस अनकाउंटेबल है तब क्या होगा? अगर एस अनकाउंटेबल है तो ऑब्वियसली ये कंटेन कर सकता है कि जो इसका जो ये नेबरहुड है ये अनकाउंटेबल मेंबर्स कंटेन कर सकता है ना। तो अनकाउंटेबल मेंबर्स, तो इसके लिए क्या होगा कि एस जो है अनकाउंटेबल होना ज़रूरी है। अगर एस अनकाउंटेबल होगा तभी क्या होगा? उसका कोई भी पॉइंट कंडेंसेशन पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स का सेट है। पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमने सेट को ले लिया, इरेशनल नंबर ले लेते हैं पहले। ठीक है, इरेशनल नंबर कैसा सेट होता है? अनकाउंटेबल होता है। इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल होता है। तो अब देखो, जब इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल है, सपोज मैंने कोई एलिमेंट लिया रियल नंबर का, अभी तो हमें रियल नंबर का लेना है ना, कोई भी एलिमेंट लिया रियल नंबर से और इसका एनबीडी लिखा ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। अब खुद ही देखो, जो ये हमने पढ़ा है कि जो इंटरवल होता है ना, तो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और वो रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी, और एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल, ये सारे होते हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, हमें क्या देखना है? इरेशनल नंबर्स वो कितने कंटेन कर रहा है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कैसे, कितने, बहुत सारे वो होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल्स होंगे, और वो सारे कैसे होंगे? अनकाउंटेबल होंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर का सेट कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पर जो ये नेबरहुड है ये क्या कर रहा है? अनकाउंटेबल मेंबर्स कंटेन कर रहा है सेट क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब सेट इरेशनल के। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जितने भी मेंबर्स होंगे, एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर होंगे, every real number is a condensation point of set S, जहाँ पर सेट क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, बट अगर हम रेशनल ले ले तो अभी हमने इरेशनल लिया, अगर हम सेट को ले ले रेशनल नंबर, यहाँ पर सेट क्या है? रेशनल है, तो मतलब रेशनल नंबर कैसे सेट होता है? काउंटेबल होता है। और अब अगर मैं कोई रियल नंबर लेती हूँ और उसका मैं नेबरहुड लिखा ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, तो क्या ये इस सेट के, इसके अंदर मैंने क्या बताया था? रेशनल, इरेशनल, एल्जेब्रिक, ट्रांसेंडेंटल, ये सारे नंबर्स होते हैं। तो जो इसके अंदर, मैं मानती हूँ, आप भी बोलोगे कि इसके अंदर क्या होगा? जैसे ये ए पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ से ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल्स होंगे। बट लेकिन वो जो इनफाइनाइट रेशनल्स होंगे वो काउंटेबल होंगे। रेशनल नंबर का सेट काउंटेबल होता है, तो ये क्या होगा? काउंटेबल और इनफाइनाइट होगा। तो ये क्या होगा? अनकाउंटेबल मेंबर्स कंटेन नहीं कर रहा है। अनकाउंटेबल मेंबर्स कंटेन करना चाहिए ना हमारा जो नेबरहुड है, बट यहाँ पर तो अनकाउंटेबल मेंबर्स कंटेन नहीं कर रहा है सेट, क्योंकि अनकाउंटेबल कर रहा है ना। तो इसलिए जो रेशनल नंबर्स होता है उसका कोई भी नो रियल नंबर
नो रियल नंबर इज अ कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर का कोई भी कंडेंसेशन पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, एक और कोई छोटी छोटी सी एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने लिया a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये लिए। अब आप देखो, जैसे ये है, यहाँ पर इस सेट में क्या है, 1 2 और 3, सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स है इस सेट में। अगर मैं 1 का नेबरहुड भी लिखती हूँ, 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, हमारी कंडीशन क्या थी कि जो नेबरहुड होता है वो इनफाइनाइट नंबर, वो अनकाउंटेबल मेंबर्स कंटेन करना चाहिए सेट के, बट यहाँ पर तो सिर्फ 1 ही कंटेन हो रहा है। 1 क्या है, सिर्फ 1 ही तो कंटेन हो रहा है, सेट का एलिमेंट सिर्फ 1 है यहाँ पर। इसमें यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ 1 आ रहा है सेट का, और बाकी कुछ तो नहीं आ रहा। यहाँ पर ये सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो अलग ही है, ए के सेट के नहीं है, तो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल जो 1 का नेबरहुड है, ये सेट के अनकाउंटेबल मेंबर्स कंटेन नहीं कर रहा, बल्कि काउंटेबल कर रहा है, सिर्फ 1 कर रहा है ना। तो इसीलिए 1 क्या होगा, इसका कंडेंसेशन पॉइंट नहीं होगा। ऐसे ही 2 भी इसका कंडेंसेशन पॉइंट नहीं होगा, और ऐसे ही 3 भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या हो रहे हैं, अनकाउंटेबल मेंबर्स कंटेन नहीं कर रहे हैं। जो इनका नेबरहुड है वो अनकाउंटेबल मेंबर्स कंटेन नहीं कर रहे हैं सेट के, तो इसलिए ये पॉइंट्स क्या होंगे, कंडेंसेशन पॉइंट नहीं होंगे। तो इसलिए अगर सेट हमारा काउंटेबल होगा, यहाँ से आपका प्रूफ हो जाता है कि अगर सेट काउंटेबल है तो उसका कोई भी कंडेंसेशन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, कंडेंसेशन पॉइंट नहीं होगा। और अगर मैं सेट को इंटरवल ले लेती हूँ, मैंने सेट ले लिया बी, ओपन इंटरवल 0 1 लिया। ठीक है, ओपन 0 1 लिया, सपोज जैसे ये है 0 और ये 1, यहाँ पर से ओपन है ये दोनों तरफ से। ठीक है, अब देखो इसके कंडेंसेशन पॉइंट्स में बताऊँ तो अगर मैं ये लेती हूँ पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या, इसका क्या कर रहा है, ये जो नेबरहुड है ये ए है, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ये इस सेट के अनकाउंटेबल मेंबर्स कंटेन कर रहा है। ये पूरा का पूरा इस सेट में ही आ रहा है, इसका नेबरहुड मैं कहीं से भी लूँ, कहीं से भी इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये पूरा का पूरा 0 1 क्या होगा, इसका कंडेंसेशन पॉइंट का सेट होगा, क्योंकि इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे इनके बीच में, उन सब का ही जब नेबरहुड निकाला जाए तो वो सारे के सारे नेबरहुड क्या कर रहे हैं, सेट के अनकाउंटेबल मेंबर्स कंटेन कर रहे हैं। बट अभी तो जैसे कि यहाँ पर ये क्लोज्ड ओपन था, अगर मैं इसको क्लोज्ड लूँ, 0 की तरफ से क्लोज ले लिया, 1 की तरफ से ओपन ले लिया, ये दोनों तरफ से क्लोज ले लिया, तो अब क्या 0 और 1 इसके कंडेंसेशन पॉइंट होंगे कैसे। अब देखो, अगर मैं 0 का कोई वो निकालती हूँ नेबरहुड, ये लिखा 0 माइनस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा, तो जो इधर वाला है, मतलब लेफ्ट वाला है, 0 माइनस डेल्टा से 0 तक ओपन, क्योंकि क्लोज तो इसमें आ रहा है, तो ओपन ये वाला पार्ट तो इस सेट में नहीं कर रहा, लेकिन जो इधर का है क्लोज्ड 0 से लेकर 0 प्लस डेल्टा तक, जी ये वाला इंटरवल, ये भी तो इंटरवल है, तो ये तो इनफाइनाइट, इधर भी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, तो मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके इस सेट में कॉमन आ रहे हैं, मतलब ये जो इसका एनबीडी है वो सेट के अनकाउंटेबल मेंबर्स कंटेन कर रहा है, क्योंकि जो इंटरवल होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, तो जो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 होगा वो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, ये भी अनकाउंटेबल होगा, और सेमी ओपन होगा तब भी वो अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो इनके क्या होगा, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कंडेंसेशन पॉइंट होंगे। तो इसके कंडेंसेशन पॉइंट में क्या आएगा, वापस से 0 1 पूरा आएगा, क्योंकि 1 भी इसका काउंटेबल होगा, क्योंकि जब मैं इधर लूँगी 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, तो ये वाला पार्ट, ये वाला जो इंटरवल होगा यहाँ से यहाँ तक 1 माइनस डेल्टा से 1 तक, ये भी क्या कर रहा है, अनकाउंटेबल मेंबर्स कंटेन कर रहा है इसका नेबरहुड इस सेट के। ठीक है, इस इंटरवल के। तो अगर सेमी ओपन होता है तो इसके वो क्या होंगे, 0 1 ये होंगे सारे के सारे, इनफैक्ट 0 भी होगा, क्योंकि 0 भी तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल मेंबर्स कंटेन कर रहा है, 0 का नेबरहुड लिया जाए तो। ठीक है, तो होप से आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।